अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने लगे हैं मूली का सालन। तो ये हमने पतली-पतली मूली ले ली है, इनको हमने ऊपर से छील लिया है, ठीक है? कद्दूकश, अगर आपके पास दूसरा बड़े वाला है तो आप उसको ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया है कद्दूकश, ठीक है? तो इसी तरह सारी मूली को कद्दूकश कर लेते हैं, ठीक है? जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें, ठीक है? तो इनको अच्छे से हम ना कर लेते हैं कद्दूकश, इसी तरह सारी मूलियों को। तो हमने जो मोटी मूली होती है ना बड़ी वाली, वो हमने नहीं ली क्योंकि वो अंदर से ना खुश्क होती हैं तो उनका जायका भी अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने छोटी छोटी मूली ले ली है, देसी मूलियों का सालन। तो इसी तरह हम सबको कर लेते हैं कद्दूकश, ठीक है? तो जब सारी हो जाएंगी फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, तो ये हमने कद्दूकश कर ली हैं सारी मूलियाँ, अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं इनको, ठीक है? तो चलिए। अच्छा, तो हम पतीला हमने ले लिया है इसे, तो हम डालने लगे हैं देसी घी, तकरीबन 3 चम्मच। आप चाहें तो आप ऑयल दूसरा घी वो भी ले सकते हैं, ठीक है? हमारे पास ये घी था देसी तो हमने ये ले लिया। तो इसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करके हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरे को हम तड़का लेते हैं घी के अंदर। अच्छा जी, ज़ीरा हमारा तड़क चुका है, इसमें अब हम डाल देते हैं प्याज। प्याज तो उनको बहुत जल्दी थी इसलिए हमने प्याज भी डाल दिए हैं इसके अंदर। इनको अब हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको, ठीक है? इनको अच्छे से खड़का लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने लहसुन की 3 कलियाँ ले ली हैं, ठीक है? इसको इसके साथ हम कर देंगे कद्दूकश। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड करके या कूट के भी डाल सकते हैं, ठीक है? मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैंने ऐसे डाल दिया। और ये लहसुन को भी थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं इसमें। हम इसमें अब जाएंगे मसाले। मसाले के साथ हमारा जाएगा सबसे पहले नमक, हस्ब जायका, और साथ में लिए हमने बड़ा मिर्च 1.5 चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी भी ऐड करने लगे हैं, ठीक है? और साथ में हम आधे से भी कम चम्मच डालेंगे अदरक का ग्राइंड की। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं हम। ये मसाला हमारा भून चुका है, इसमें अब हम ना जो हमने कद्दूकस करके रखी थी मूलियाँ वो डाल देते हैं, ठीक है? अच्छे से मिक्स करके ना इसको हम थोड़ी देर के लिए ना ढाँप देते हैं, इसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद इसको 5 मिनट के बाद देखते हैं खोल के। लो फ्लेम मैंने रखी है, ठीक है? अच्छा जी, 5 मिनट से पहले हम थोड़ा सा पहले चेक कर लेते हैं कि क्या। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सिंपल मसाले डाले हैं मैंने बिल्कुल। अच्छे से ये भून चुकी हैं, तो अब हम इसमें ना धनिया और हरी मिर्च मैंने कट करके रखी है, उसी के साथ ये इसकी खूबसूरती आएगी। और साथ में ये मैंने हरी मिर्च कट की है। इनको अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद कर देते हैं, 1 मिनट के लिए तकरीबन। और थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ इसमें कसूरी मेथी, और ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं। और ये मूली का सालन आप जब भी बनाएंगे ना तो दोपहर में बनाइएगा, क्योंकि ना रात में बनाएंगे ना तो ये हजम नहीं होती जल्दी, ठीक है? तो देसी मतलब कि मूलियों का सालन अच्छा बनता है, लेकिन दोपहर में आप बनाइएगा और पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह।
तो इस सालन बनी हो तो इसके साथ आप पराठे भी बना सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस होगी। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये रेडी हो गई है हमारी सालन। तो डिश आउट करने के लिए चलो चलते हैं हम। अच्छा जी, तो इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही यमी यमी खुशबू आ रही है इसकी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, ठीक है। और ये है इसकी फाइनल लुक। ये है इसकी फाइनल लुक। तो मिलती हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।